All right. Good morning, students. Today we are going to start with Geography Chapter 6, Population. From sources I found out that Geography Chapter 5 is mostly going to be cancelled. So we are now going to start with Geography Chapter 5. We're going to start with Geography Chapter 6. Our objective for today is students will be able to comprehend how population density is calculated. Population density जो है वो calculate कैसे होता है and what are the factors affecting population density in India? इंडिया का population जो है वो high है, low है, अलग अलग जगहों पे वो क्यों होता है, किन वजहों के वजह से होता है, what are the reasons affecting population density? That's what we are going to learn today. Alright, moving on. So what is the exact thing that we are going to learn? पहले तो हम जानेंगे कि what is population exactly? Population exactly क्या है, वो क्यों important है? Alright. सेकेंड इज पॉपुलेशन डेंसिटी. ये डेंसिटी वाला जो वर्ड है वो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है. एंड फाइनली फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया. इंडिया में पॉपुलेशन हाई है, लो है, वो क्यों है, किन वजहों के वजह से है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज पॉपुलेशन. The number of individuals in a particular area is known as population. Population basically क्या है, किसी भी एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, the number of individuals, the number of people living in an area is known as population. Animals का भी population हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन since we are talking about human population, we are only talking about individuals here. तो for example, इंडिया में if there are 1.3 billion people, तो उसका population क्या हुआ, 1.3 billion. Alright. Human beings are producers and consumers of the earth resources. Producers यानी people who create something and consumers are those who consume or eat or use those things that are being produced. All right. So human beings are producers and consumers of the earth resources. Earth में बहुत सारी चीजें हमें मिलती है नेचर में. Humans क्या करते हैं, उन चीजों को लेकर चीजें प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधों को लेकर वी कैन मेक मेडिसिन, वी कैन क्रिएट फूड. एनिमल्स को लेकर हम दूध ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं. ऑल राइट. सो वी आर प्रोड्यूसर्स एंड वी आर ऑल्सो कंज्यूमर्स. हम लोग उन्हीं चीजों जिनको हम बनाते हैं उनको ही हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं. ऑल राइट. तो फॉर एग्जाम्पल जो मेडिसिन हम बनाते हैं वो दूसरे लोगों को ही देते हैं. जो हम दूध, अंडे, मीट जो हमें एनिमल से मिलती है वो हम ही कंज्यूम करते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में. ऑल राइट. They are capable of working and contributing to the country's economic growth and development. जब हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं तो हम बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग करते हैं, राइट. तो क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग होता है, किसी भी कंट्री या किसी भी जगह का इकोनॉमी बढ़ जाता है. ऑलराइट. सो ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ वर्किंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑलराइट. एंड डेवलपमेंट. तो जो पॉपुलेशन है वो अगर काम करते रहेगी, तो ऑल ऑफ द पीपल इन अ पॉपुलेशन आर वर्किंग, then this population is capable of creating economic growth and development. Now, a large population can increase the production and trade activities of a country if used strategically. Obviously, अगर ज्यादा लोग हैं तो वो लोग ज्यादा काम कर पाएंगे एंड वो लोग उस कंट्री का प्रोडक्शन और ट्रेड को बढ़ा देंगे. वो जो कंट्री जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग कर रहा है, उसको बढ़ा सकता है इफ द पॉपुलेशन इज लार्ज. लेकिन कब होता है वो, इफ यूज स्ट्रेटेजिकली यानी वेरी केयरफुली, बहुत प्लान करके अगर उसको यूज किया जाए तभी वो यूजफुल है. अगर लार्ज पॉपुलेशन सिर्फ है लेकिन उसको पढ़ाया नहीं गया, उसको उस लार्ज पॉपुलेशन के बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, रहने का जगह नहीं मिल रहा है, देन दैट लार्ज पॉपुलेशन बिकम्स अ डिसएडवांटेज. लेकिन अगर इसी लार्ज पॉपुलेशन को हमने एजुकेट किया, बहुत सारे जॉब्स दे दिए, रहने की जगह दे दिए, फूड एंड सिक्योरिटी दिया, so that large population can increase the economic growth and development of a country. All right. Now, the population of India is approximately 1.33 billion. All right, 1.33 billion, and it's the second highest in the world. To give you an idea, 1 billion is around 1,000 million. Okay, 1 million is 10 lakhs, and 1,000 million is 1 billion. So you can imagine how large the population of India actually is. All right. And every 10 years a census is conducted to count the population of India. ये पॉपुलेशन का नंबर हमें कैसे पता चलता है, सिंपल काउंटिंग से. और कब काउंट करते हैं, इंडिया में हर 10 साल में एक प्रोग्राम शुरू होता है, दैट्स कॉल्ड द सेंसस. ऑलराइट. सेंसस बेसिकली उसका मतलब क्या है, काउंटिंग. ओके. सो इंडिया का जो जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन है, जिनका भी आधार कार्ड मतलब डॉक्यूमेंट्स है, उससे वो पता चलता है कि कितने लोग इंडिया में है. ऑलराइट.
So this is the basic definition of population and why it's important. All right, students, please note this down in your notebooks. If you haven't noted it down, pause the video and note down the notes. Moving on. Now we are on a second topic, population density. Now we learned what population is. So population density का मतलब क्या है? The average number of individuals in an area of 1 square kilometer is known as population density. किसी भी जगह का एक स्क्वायर किलोमीटर में एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने भी लोग हैं दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 किलोमीटर्स का एरिया है तो उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी मुझे ढूंढने के लिए मुझे 1 किलोमीटर में कितने लोग होंगे वो ढूंढना पड़ेगा. और वो क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी. वो 1 किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. ऑलराइट, to calculate population density we use the formula total population of an area divided by the total area. किसी भी एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी हमें निकालना है तो उस जगह के जितने भी लोग रहते हैं उनका नंबर हमें लगेगा एंड उस एरिया का मेजर क्या है वो हमें लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट मुंबई. अगर मुंबई में देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल, ऑलराइट, there's a certain amount of people in Mumbai. Let's say there are 1 lakh people in Mumbai, all right? और मुंबई का टोटल एरिया है 600 किलोमीटर. तो 1 lakh डिवाइड किलोमीटर 600 किलोमीटर विल गिव मी द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मुंबई. मतलब मुंबई के 1 किलोमीटर में कितने लोग होंगे वो मुझे इस फॉर्मूला से पता चल सकता है. all right? And finally, India is one of the most densely populated regions in the world, making up 17.5% of the world's total population. तो इंडिया जो है दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है. ऑलराइट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड, मेकिंग अप 17.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन. दुनिया का पॉपुलेशन जितना भी है उसमें से 17.5%, ऑलमोस्ट 20% के आसपास इंडिया ही बनाता है. ऑलराइट, सो यू कैन इमेजिन अगर पूरी दुनिया में अगर 5 इंडिया हो जाए तो पूरी दुनिया के लोग भर सकते हैं. ऑलराइट, so that is how high the population density is in India. If you look at this picture, students, you can see some areas are highly red, and some areas are pink and some areas are white. So this map is basically showing us the population density in India across various districts. All right, you can see near Mumbai, near Delhi, near Chennai and near Kolkata the population is very very high. और ये northern region में तो especially population density बहुत ज्यादा high है. All right, तो ये high क्यों है और कुछ जगहों पे low क्यों है वो आज हम देखने जा रहे हैं इन द थर्ड टॉपिक. बट बिफोर वी गो ऑन टू द थर्ड टॉपिक, प्लीज नोट डाउन ऑल दीज नोट्स एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स. ओके, मूविंग ऑन. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया. अभी जो जगहों पे हाई है, कुछ जगहों पे लो है पॉपुलेशन, वो क्यों होता है वो अभी हम पता लगाएंगे. Now, population density in areas near the northern or the Ganga plains is high due to the fertile land and availability of water. तो पहला फैक्टर क्या है? Fertile land and availability of water. We learned in the previous chapter, physiography and drainage, कि नॉर्थ में गंगा का जो प्लेन है, जितने भी पूरा लैंड जैसे वो पूरा लैंड प्लेन है, साफ है, उसमें जो बोलते हैं फर्टाइल लैंड है, यानी उगाऊ जमीन है जहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चर कैरी हो सकता है. ऑलराइट, और वहां पे पानी बहुत ज्यादा है. wherever there is water, humans tend to settle over there. all right, so नॉर्थ में वो जो हमने अभी मैप देखा जिसमें नॉर्थ की तरफ बहुत सारा रेड था, वो रेड क्यों था? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हाई था. पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे हाई क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत सारा फर्टाइल लैंड यानी एग्रीकल्चरल लैंड है और वहां पे बहुत सारा पानी भी है. फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है. ऑलराइट, नाउ second factor, let's consider cities. Okay, cities with large amount of industries and trade activity also have a large amount of people due to high migration rate. Cities में population क्यों high है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे main cities में population क्यों high है? क्योंकि they have a lot of industries and trade activity. You can see in this picture बहुत सारे companies, बहुत सारे industries होते हैं मुंबई में. You can see हमारे स्कूल के आसपास के एरिया में कितने सारे गाले होते हैं, कितने सारे प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं जहाँ पे प्लास्टिक की चीजें बनती है, मेटल की चीजें बनती है. ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज एंड ट्रेड एक्टिविटीज इन द सिटीज का पॉपुलेशन हाई होता है. क्यों हाई होता है? क्योंकि देयर इज अ हाई माइग्रेशन रेट.
बाहर से लोग काम ढूंढने के लिए इन जगहों पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है। ऑलराइट, सो हाई माइग्रेशन रेट, यानी बाहर से लोग, बहुत ज्यादा लोग इन सिटीज की तरफ जाते हैं काम ढूंढने के लिए। ऑलराइट, सो द पॉपुलेशन डेंसिटी इन दिस सिटीज इज हाई। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। नाउ अभी कभी कभी कुछ जगहों पे लो भी होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, वो क्यों होता है? हाउएवर इन माउंटेनियस रीजन्स, डेजर्ट्स, dense forest areas, population density is low due to inaccessibility, low migration rates and tougher life condition। अभी तुम इस पिक्चर को ही देख सकते हो। इस पिक्चर में ये जो घर है, इन तक पहुंचना ही इतना मुश्किल है। ऑलराइट, सो इन माउंटेनियस रीजन्स, डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एरियाज, इन जगहों पे पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है। तो पॉपुलेशन वहां पे जनरली बहुत कम होता है। वहां पे यू जनरली ओनली फाइंड द ट्राइबल और द लोकल पीपल लिविंग। ऑलराइट, इनएक्सेसिबिलिटी यानी वहां तक पहुंचना मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच दैट प्लेस। लो माइग्रेशन रेट, वहां पे ज्यादा कुछ है ही नहीं, तुम वहां पे कंपनी, इंडस्ट्री कुछ ढूंढ ही नहीं पाओगे। एग्रीकल्चर भी बहुत मुश्किल तरीके से होता है, माउंटेन पे एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है। राइट, एंड टफर लाइफ कंडीशंस, वहां पे तुम्हें इंटरनेट, वहां पे तुम्हें अच्छा घर, पक्के घर नहीं मिलेंगे, पक्के रास्ते नहीं मिलेंगे। सो लाइफ इज जस्ट अ लॉट मोर टफर देन। तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे नहीं, वहां से ज्यादा लोग छोड़ेंगे, वहां पे ज्यादा लोग जाएंगे नहीं। ऑलराइट, तो दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन इन सच रीजन्स इज लो। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। Alright, all these places are very cold, very difficult to live in. Rajasthan is very very hot. There's very little water. वहाँ पे agriculture नहीं हो सकता, तो obviously वहाँ पे रहने वाले लोग भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने का और लाइफ जीने का वहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है। There's no means of production. There's no way to survive out there. Alright, so population density in such regions is low. Alright, students. Just going back to the map now, just comparing, you can see यहाँ पे you know this is the Ganga plains, जहाँ पे river गंगा और सारे उसके tributaries है वो flow होते हैं। So obviously here the land is more fertile, यहाँ पे agriculture ज्यादा हो सकता है। You can see मुंबई में ज्यादा लोग हैं, चेन्नई में साउथ की तरफ ज्यादा लोग हैं। Alright, but the moment you come towards Jammu Kashmir, the moment you come towards Arunachal Pradesh and other places, you can see कि population density बहुत है। 8 उसमें 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 850 से लेकर 36,000 तक लोग रह सकते हैं। ऑलराइट, सो यू कैन इमेजिन हाउ हाई द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सच प्लेसेस इज। ओके students, that brings us to the end of our lecture. These are the 3 questions we are answering today. Why is population important? Population zaruri kyun hai? We just explained it in the lecture. I hope you can write this answer. Give reasons. Population density is high in the Ganga plains. Ganga plains की तरफ population density high क्यों है? We just learnt about it. You have to write it in a proper structure of the give reason. Alright? And finally, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 103.4 square kilometers. Calculate the population density of Mumbai. मैंने तुम्हें population density का formula दे दिया, I have explained it to you कि population density कैसे ढूंढते हैं? Total population divided by total area of that place. So I want you to do the calculation, apply the formula and find out the population density of Mumbai. Okay? Students, with that we have reached the end of our lecture. Thank you so much for learning. You have any doubts, you will reach out to me on WhatsApp. How will you reach out? You will send me a voice note so that I can reply to that voice note. Alright? Thank you so much for learning and have a nice day all of you.